curiosity. जरा सोचिए कि किसी की उम्र बाकी सब लोगों से ज्यादा तेजी से बढ़ रही हो। किसी तनाव की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इस वजह से कि वो इंसान इस वक्त कहाँ है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? पर ये असल में सच है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है, क्या समय की रफ्तार हम सभी के लिए एक जैसी होती है? यकीन मानिए, इसका जवाब काफी चौंकाने वाला है। देखिए, ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक फैक्ट है। सच तो ये है कि अभी इसी वक्त हमारी पृथ्वी पर ही अलग-अलग लोगों के लिए समय की रफ्तार अलग-अलग है। सवाल तो ये है कि भाई ये हो कैसे सकता है? तो चलिए अब इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये जो सुनने में इतना नामुमकिन लग रहा है, वो असल में काम कैसे करता है। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये है प्योर साइंस, जो हमें उस हैरान कर देने वाली असलियत के बारे में बताता है जिसमें हम सब जी रहे हैं। और ये कमाल का आइडिया हमें किसी और ने नहीं, बल्कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, अपनी क्रांतिकारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए। तो आखिर ये थ्योरी कहती क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि टाइम फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स में हर किसी के लिए घड़ी एक ही स्पीड से टिक टिक कर रही है। नहीं, ये धीमा भी हो सकता है और तेज भी। अब आइंस्टीन के हिसाब से दो मेन चीजें हैं जो टाइम की स्पीड पर असर डालती हैं। एक है स्पीड मतलब गति, और दूसरी है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। वैसे तो दोनों ही बड़े दिलचस्प हैं, पर आज हम खास तौर पर ग्रेविटी के असर पर फोकस करेंगे। तो चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये ग्रेविटी का जो फोर्स है वो असल में टाइम की स्पीड को कंट्रोल कैसे करता है। यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका नियम बहुत ही सिंपल है। जहां भी ग्रेविटी ज्यादा मजबूत होगी वहां टाइम धीमा हो जाएगा, और जहां ग्रेविटी कमजोर होगी वहां टाइम की रफ्तार बढ़ जाएगी। बस इतना ही। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान पहाड़ की चोटी पर है और दूसरा समंदर के किनारे। अब जो पहाड़ पर है वो धरती के सेंटर से ज्यादा दूर हुआ है ना, तो वहां पर ग्रेविटी थोड़ी कमजोर होगी। और इसका मतलब ये कि उसके लिए टाइम थोड़ा सा तेज चलेगा। हाँ, अब ये भी सच है कि हमारी रोज की जिंदगी में ये फर्क इतना मामूली होता है कि हमें महसूस ही नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये है नहीं, ये बिल्कुल सच है, और इसे सुपर एक्यूरेट एटॉमिक घड़ियों से नापा भी जा चुका है। अब एक और भी मजेदार उदाहरण देखते हैं जो हमें सीधा स्पेस में ले जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉट्स की। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तो ये असर और भी ज्यादा साफ दिखाई देता है। वहां एस्ट्रोनॉट्स पर दो चीजों का असर पड़ता है। एक तो उनकी जबरदस्त स्पीड, और दूसरा ये कि वो धरती की तगड़ी ग्रेविटी से बहुत दूर हैं। बस इन्हीं दो वजहों से उनके लिए टाइम बिल्कुल अलग तरीके से गुजरता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि इन दोनों इफेक्ट्स की वजह से एस्ट्रोनॉट्स के लिए टाइम हम धरती वालों के मुकाबले थोड़ा धीमा चलता है। एक तरह से देखा जाए तो वो हमारे फ्यूचर में ट्रैवल कर रहे होते हैं। यानी जब वो महीनों स्पेस में बिताकर धरती पर वापस आते हैं ना, तो वो हमारी तुलना में उम्र में 1 सेकंड के छोटे से हिस्से जितने यंगर होते हैं। सुनने में भले ये अजीब लगे, पर यही तो है रियल लाइफ टाइम ट्रैवल। अच्छा चलिए, अब इस बड़े से साइंटिफिक आइडिया को वापस जमीन पर लाते हैं और देखते हैं कि हम जैसे आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब निकलता है। चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचिए कि दो दोस्त हैं, एक ने अपनी पूरी जिंदगी एक ऊंचे पहाड़ पर गुजार दी और दूसरे ने समंदर के किनारे। तो जरा सोचिए, कई साल बाद क्या होगा? फिजिक्स के नियमों के हिसाब से जो दोस्त पहाड़ पर रहता था वो समंदर के पास रहने वाले दोस्त से उम्र में बस थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा। हाँ, ये फर्क इतना मामूली होगा कि कोई इसे नोटिस भी नहीं कर पाएगा, ये बात पक्की है। लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि फिजिक्स के उन पक्के नियमों का नतीजा है जिन पर हमारी पूरी दुनिया चलती है। तो अगली बार जब भी कोई ऊंचा पहाड़ दिखे तो ये बात जरूर याद आएगी कि वहां ऊपर टाइम की रफ्तार कुछ और ही है। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है, क्या हम सब पहले से ही टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, बस बहुत बहुत धीमी रफ्तार से? Comment for next fact.